आपकी मोबाइल फोन पर हो रही बातचीत बाजार में बिक रही है। आपकी मोबाइल कंपनी बातचीत का रिकॉर्ड बेच रही है। मुंबई से सटे ठाणे पुलिस का बड़ा खुलासा, निजी बीमा कंपनियां खरीद रही हैं आपके कॉल का रिकॉर्ड। निजी जासूस के जरिए आपके कॉल का डेटा पहुंच रहा है बीमा कंपनियों के पास और इस गैर कानूनी काम को अंजाम देने का आरोप देश की 4 बड़ी निजी बीमा कंपनियों पर लगा है। आपका फोन आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई निजी जानकारी का भंडार है। आप किससे बात कर रहे हैं, आप कहां से बात कर रहे हैं, आप कितनी देर तक बात कर रहे हैं और किस वक्त पर बात कर रहे हैं, इस तमाम जानकारी को कॉल डेटा रिकॉर्ड यानी कि सीडीआर कहा जाता है। और किसी का सीडीआर उसकी मर्जी के बगैर हासिल करना गैर कानूनी है। मुंबई से सटे ठाणे की पुलिस ने ये बड़ा खुलासा किया है। पुलिस का दावा है कि देश की 4 बड़ी निजी बीमा कंपनियों के लिए कॉल डेटा निकाले जाते थे। बीमा क्लेम की सच्चाई का पता लगाने के लिए डेटा का इस्तेमाल किया जाता था। ICICI लोम्बार्ड, HDFC एर्गो, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस और कोटक ने गैर कानूनी तरीके से कॉल डेटा रिकॉर्ड का इस्तेमाल किया। इलीगल सीडीआर लेने का कार्य इस्तेमाल किया जा रहा था बहुत सी इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा। जो कुछ 4 बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज के नाम हमारे सामने आए हैं, ICICI लोम्बार्ड, HDFC एर्गो, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा, एक्सीडेंट क्लेम सेटलमेंट। तो एक्सीडेंट क्लेम्स का जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता था उसमें इलीगली इस प्रकार के सीडीआर का इस्तेमाल किया गया है। इस प्रकार की हमको जानकारी प्राप्त हुई है। पुलिस का दावा है कि निजी जासूसों के जरिए कॉल रिकॉर्ड का डेटा बीमा कंपनियों तक पहुंचता था, जो वो मोबाइल कंपनियों से सीधे खरीद लिया करते थे। लेकिन ये होता कैसे था, उसे समझिए। आप फोन पर बात करते हैं, मोबाइल कंपनियों के पास इसका डेटा तैयार होता रहता है। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट का डेटा, जिसमें आपकी लोकेशन, किससे बात कर रहे हैं, ये निजी जानकारी सीडीआर के रूप में होती है, जिसे खरीदना और बेचना पूरी तरह से गैर कानूनी है। किसी भी व्यक्ति का सीडीआर उसकी परमिशन के बिना केवल व्यक्ति खुद अपना सीडीआर निकाल सकता है, या जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी हैं वो सीडीआर ऑब्टेन कर सकती हैं। उसके लिए एक लेट डाउन प्रोसीजर है, पूरी गाइडलाइंस दी गई हैं किस प्रकार से ऑब्टेन किया जा सकता है। पर्टिकुलर रैंक के पुलिस ऑफिसर या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑब्टेन कर सकती हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई इलीगल ढंग से सीडीआर ऑब्टेन करता है तो ये IPC में, टेलीग्राफ एक्ट में और IT एक्ट में गुनाह होता है और वही गुनाह हमने दाखिल किया है। कानूनन ये कॉल रिकॉर्ड्स किसी भी व्यक्ति के किसी और को नहीं दिए जाने चाहिए, ये स्पष्ट कानून है। लेकिन होता क्या है कि रिश्वत देकर, किसी पर इन्फ्लुएंस करके आप छोटे लेवल पर किसी ना किसी को कहवा के कॉल रिकॉर्ड्स ले लेते हैं और फिर उनकी खरीद फरोख्त अगर आप करते हैं तो वो बहुत ही एक सीरियस संगीन किस्म का जुर्म है और जिसको लेकर कानून बहुत सख्त रवैया अख्तियार करता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रैकेट चल किस तरह से रहा था। ठाणे पुलिस के मुताबिक जब भी किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास उसका कोई ग्राहक ये क्लेम के साथ आता था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो उसकी बात की सच्चाई का पता लगाने के लिए वो इंश्योरेंस कंपनी एक तीसरी पार्टी को काम सौंपती थी। तीसरी पार्टी प्राइवेट डिटेक्टिव्स की मदद से उस क्लेमेंट की यानी कि इंश्योरेंस कंपनी के ग्राहक का सीडीआर निकलवाती थी। सीडीआर से वो ये पता करने की कोशिश करती थी कि क्या एक्सीडेंट होने की जगह और उस वक्त क्लेमेंट यानी कि इंश्योरेंस कंपनी का ग्राहक उस जगह पर मौजूद था या नहीं। हालांकि सच्चाई पता करने का यह तरीका गैर कानूनी है। इस पूरे चक्र के जरिए रैकेट को समझिए। आपने एक्सीडेंट का क्लेम किया, क्लेम बीमा कंपनी के पास गया, बीमा कंपनी ने थर्ड पार्टी से संपर्क साधा, जिसका काम क्लेम की सच्चाई पता करना होता है। थर्ड पार्टी यानी बीमा कंपनी की सहयोगी कंपनी ने जासूस से संपर्क किया। जासूस ने मोबाइल कंपनी से कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाया और आपकी सारी निजी जानकारी बीमा कंपनी के पास पहुंच गई। पुलिस के दावों पर ABP न्यूज ने 4 बीमा कंपनियों से उनका पक्ष पूछा है, लेकिन अब तक किसी की भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। निजी जासूस, मोबाइल कंपनियां, बीमा कंपनियां, पुलिस, आपकी निजी बातचीत के रिकॉर्ड बिकने का रैकेट काफी बड़ा है। आगे बताएंगे ये पूरा मामला खुला कैसे। ठाणे से संवाददाता जितेंद्र दीक्षित की रिपोर्ट।